साधु संत और कथावाचकों से रहे सावधान, ये भाजपा के अघोषित प्रवक्ता हैं साहिबान। अब तो बलात्कारी बाबा भी बाहर आ गया है। आसाराम बापू, राम रहीम और तमाम ऐसे कथावाचक हैं जो मोदी जी का गुणगान करने में लगे रहते हैं। भाजपा की राजनीतिक विरासत ही धर्म की चाशनी शुरू होती है। संत के भेष में ये साधु नहीं है, ये संत के भेष में शैतान भी है। बलात्कार में जेल गया, जो छेड़खानी में जेल गया, जो उटपटांग बयानबाजी करते हैं, वीरेंद्र नाथ शास्त्री को देख लीजिए, ये भी मोदी का अघोषित प्रवक्ता है। लेकिन हम इंसान जो तमाम बुद्धि विवेक के स्वामी हैं, लेकिन नेताओं के भ्रमजाल में फंसकर आपसी मनुष्यता को कलंकित कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। साधु संत और कथावाचकों से रहे सावधान, ये भाजपा के अघोषित प्रवक्ता हैं साहिबान। जी हाँ, जितने भी साधु संत कथावाचक हैं, ये अघोषित रूप से भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं या भाजपा के चाटुकार बन गए हैं। अभी बिहार चुनाव से पहले आपने देखा कि कितना बाबा वहां जुटे, बागेश्वर बाबा से लेकर तमाम कथावाचक वहां जुटे थे। अब जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे ये कथावाचक साधु संत यहां भी जुटेंगे। अब तो बलात्कारी बाबा भी बाहर आ गया है। आसाराम बापू, राम रहीम, तमाम ऐसे बाबा हैं जिन पर यौन शोषण, बलात्कार, लड़कियों से छेड़खानी का आरोप लगा। ये सब जेल गए, जेल से बाहर आए और फिर कथा कह रहे हैं। एक कथावाचक बिहार में अमित शाह को शिव का अवतार बताते हैं और तमाम ऐसे कथावाचक हैं जो मोदी जी का गुणगान करने में लगे रहते हैं। अरे आप धर्म की बातें करिए, धर्म का राजनीति से क्या मतलब है? लेकिन भाजपा की राजनीतिक विरासत ही धर्म की चाशनी शुरू होती है। तो जितने कथावाचक हैं धर्म की आड़ में राजनीति का प्रवचन देते रहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। संत के भेष में ये साधु नहीं है, ये संत के भेष में शैतान भी हैं। जी हाँ, शैतान। कौन शैतान है? जो बलात्कार में जेल गया, जो छेड़खानी में जेल गया, जो उटपटांग बयानबाजी करते हैं। वीरेंद्र नाथ शास्त्री को देख लीजिए, इसका तो अपनी ढपली, अपना राग रहता है, किसी एंगल से संत नहीं लगता, एक नंबर का धूर्त है। उसके बाद कानिया बाबा को देख लीजिए, वही लाला रामदेव उर्फ हरामदेव। हरामदेव इसलिए क्योंकि बेईमानी का माल खाता है, तमाम इसके प्रोडक्ट खराब हैं और मार्केट से हराम की कमाई खाता है, इसलिए इसको हरामदेव। ये भी मोदी का अघोषित प्रवक्ता है। कहने का मतलब है कि हर एक आदमी के पास अपना बुद्धि विवेक, सोच और दिमाग होता है। मनुष्य और जानवर दोनों में डेफिनेशन अलग है। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो अपने बुद्धि विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मनुष्यता पर जानवर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि जानवर अपना भलाई बुराई समझते हैं, लेकिन मनुष्य अपना भलाई बुराई नहीं समझते। उदाहरण के लिए, जैसे आप गाय और कुत्ते को हाथ में रोटी लेके बुलाएंगे तो आपके पास चले आते हैं क्योंकि वो खाने का चीज है। उसी जानवर को थोड़ा देर बाद हाथ में डंडा लेके बुलाएंगे, वो आपके पास नहीं आते हैं क्योंकि उनको पता है ये डंडा है, आप उसको मार भी सकते हैं, इतना उसको बुद्धि विवेक है। लेकिन हम इंसान जो तमाम बुद्धि विवेक के स्वामी हैं, लेकिन नेताओं के भ्रमजाल में फंसकर आपसी मनुष्यता को कलंकित कर रहे हैं। तो कम से कम इंसान होने का परिचय दीजिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, बेवजह हिंसा में मत पड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद शिक्षित रहिए, शिक्षा का प्रयोग अपने उत्थान में करिए। क्योंकि भाजपा के कहने पर तमाम बीजेपी के आनुषंगिक संगठन हैं, रोड पर उतर के धर्म की रक्षा करने में मुकदमा झेलते हैं, जेल जाते हैं, तो आपके घर के बच्चों को बचाने कोई आता नहीं है, भोगना आप ही को है। और ये सिर्फ बाहर से जय श्री राम बोलेंगे, आपके बच्चों को उन्मादी बनाएंगे। तो अपने बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए, अपने शिक्षा का इस्तेमाल करिए और देश को आगे बढ़ाइए और खुद भी आगे बढ़िए। नमो बुद्धाय, जय संविधान।